तो बच्चों, क्लास 7 हम लिंक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लिंक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम क्वेश्चन और बुक वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। एक आपका रह गया था, वो था आपका यहाँ पे 14 नंबर पे कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं। अर्थात इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनके सामने मादा लगा के फिर उसको स्त्रीलिंग बना लेते हैं, और कुछ वही है बिल्कुल उसी का अपोजिट कि कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उसी के साथ हम नर लगाते हैं तो फिर वो पुल्लिंग बन जाता है। जैसे यहाँ पे कोयल है, तो फिर यहाँ पे कोयल जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन उसी के सामने अगर हम नर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पुल्लिंग बन जाएगा। जैसे नर कोयल। फिर छिपकली है, नर छिपकली। तितली, नर तितली। गिलहरी, नर गिलहरी। अर्थात जब इनके साथ नर लग जाएगा तो ये पुल्लिंग बन जाएंगी, नहीं तो फिर ये स्त्रीलिंग है। इसमें है चील, भेड़, मछली, मक्खी, मकड़ी। ये सारे जितने ही हैं ये सारे स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अगर हमें पुल्लिंग को दर्शाना होता है तो इन्हीं के आगे हम नर लगा लेते हैं। और इसके पहले हमने पढ़ा था 30 नंबर पे था, इसी में वो था कि कुछ ऐसे होते हैं शब्द जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अगर हमें उनको स्त्रीलिंग बनाना होता है तो हम उनके आगे क्या लगाते हैं, मादा लगाते हैं। जैसे मादा तोता, मादा उल्लू, मादा मच्छर, मादा कछुआ। ठीक है, ये थे हमारे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के नियम। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे करेंगे। क्वेश्चन है हमारा पहला है यहाँ पे, लिंग किसे कहते हैं। अर्थात लिंग की परिभाषा आपको बतानी है, जो कि आपकी बुक में है। पहले फर्स्ट पेज पे ही है, वो जो बॉक्स में डेफिनेशन दी होती है वही आपका है इसका आंसर, और उसके साथ आप एग्जाम्पल भी लिखना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन इस बुक में तो नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, लिंग शब्द की पहचान। हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग होता है। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग होता है। इस प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान क्रिया के रूप के आधार पर की जा सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको देख के पता ही नहीं चलता कि पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, तो उन ऐसे शब्दों की पहचान के लिए, बाकी तो उनके नाम से ही पता चल जाता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। कुछ हमने नियम भी पढ़े हैं इसमें कि कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा, जैसे आपने नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा कि ये हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, और ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ होते हैं जिनको हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम में भी पढ़ा था कि हम नर लगाएंगे तो ये पुल्लिंग हो जाएंगे, मादा लगाएंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और भी ऐसे बहुत सारे नियम हमने पढ़े थे इसमें लिंग में कि आ या आ अर्थात हम मात्राओं का परिवर्तन करके, जैसे नाना, नानी या फिर अध्यापक, अध्यापिका, इन सारी चीज़ों को ऐसे चेंज करके भी हम पता कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो इसी के लिए इन्होंने बताया। जैसे कि एक कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर को देख के अब कैसे पता लगेगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, लेकिन कंप्यूटर जो है पुल्लिंग है। तो इसी के लिए इन्होंने ये बताया कि इन ऐसे शब्दों की पहचान के लिए क्या होता है कि क्रिया के रूप पर निर्भर करते हैं। अर्थात जैसे हमारा वाक्य होता है उसमें, जैसे है हमारा कि आपकी ही बुक में है, यहाँ पे आप यहाँ देखोगे, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 में, देखो आप, मुझे अपना कंप्यूटर बहुत पसंद है। अब जैसे ये पुल्लिंग है, और कभी ऐसा हुआ जैसे अब कंप्यूटर आपका ख़राब है तो आप कहोगे मेरा कंप्यूटर ख़राब है, मेरा कंप्यूटर चलता नहीं है, न कि आप ये कहोगे मेरा कंप्यूटर चलती नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमारे शब्द होते हैं जिनके बारे में हम उनकी क्रियाओं से पता कर सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो इसका आंसर यही होगा जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे
ये कि हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है, अर्थात जो क्रिया का रूप होता है वो लिंग के अनुसार ही चेंज हो जाता है। अगर लिंग आपका पुल्लिंग है तो वो पुल्लिंग में रहेगा, अगर लिंग आपका स्त्रीलिंग है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो उसी के आधार पर हम लिंग की पहचान कर सकते हैं, क्रिया के आधार पर। कि वाक्य में अगर हम क्रिया देख लेंगे, अगर हमें ऐसे शब्दों की पता नहीं चल रहा है कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी क्रिया देखेंगे कि क्रिया इसकी स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग में है, तो उसके अनुसार हम उसको बता सकते हैं कि पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही होगा। इसके बाद फिर आपका बुक वर्क है। बुक वर्क में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो सॉरी, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसमें दिया है आँख शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। इसको मैंने आपको पढ़ाया था कि शरीर के जो कुछ अंग हैं, कुछ अंग आपके पुल्लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग है, जिसमें आँख जो है वो आपका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। ये आँख, नाक, गर्दन, कमर, ठोड़ी, ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि आपकी बुक में दिए भी हैं। आप बुक ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है, तो उसमें देखोगे आप, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको लिखना है कि आँख शब्द स्त्रीलिंग है। ये तीनों क्वेश्चन आपके हो गए। पहला भी आपको अपनी बुक से करना है, तीसरा भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, फिलहाल आप चेक कर लेना, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन फिर भी ये सही है आपका, आँख स्त्रीलिंग है। लेकिन फिर भी आप एक बार अच्छे से उसको पढ़ लेना, पढ़ लोगे तो और जानकारी आपको मिलेगी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया, जो मैंने लिख के बताया है, ये आपका बुक वर्क है। बुक वर्क में भी मैंने कुछ चीज़ें बताई कि आपको कॉपी में करनी है, कुछ आपको बुक में करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आप बुक में ही फिल कर लेना, इसमें स्पेस है। क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखो, इसको आपको स्वयं करना है। ये आप बुक से ढूंढोगे, इसके बाद लिखोगे। साम्राज्ञी है तो इसका लिंग क्या होगा, अर्थात कुछ शब्द आपके इसमें पुल्लिंग दिए हैं तो उनको स्त्रीलिंग बनाना है, कुछ स्त्रीलिंग दिए होंगे तो उनको आपको पुल्लिंग बनाना है। जैसे यहाँ पे मच्छर दिया हुआ है तो ये क्या है, मच्छर। मच्छर आपका लिंग के अनुसार आपको ध्यान देना होगा कि मच्छर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मच्छर शब्द आपका पुल्लिंग है, तो उसको आपको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या लगाना होगा, उसके आगे हमें मादा मच्छर लिखना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ इन सारी चीज़ों को देख के भर देना है कि कौन सा पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। जैसे यहाँ पे गुणवान लिखा हुआ है, गुणवान, तो गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, गुणवान तो आपका पुल्लिंग में आ रहा है, इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणवती। ठीक है, तो ये सारी ही आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको बुक पढ़ के उसको फिल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखो, अर्थात आपको लिंग पहचान कर इसमें लिखना था, जो कि मैंने फिल कर दिया है। आप इसको देख के पढ़ के इसके बाद फिर जाके इसको फिल करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, दिए गए वाक्यों में लिंग बदलकर दोबारा आपको लिखना था। ये आपको कॉपी में करना, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कॉपी में करना है, तो आप इसको ध्यान से कॉपी में करना। पहले आप बुक में फिल कर सकते हो, अगर आपको लगता है तो एक बार आप बुक में फिल कर लो, इसके बाद कॉपी में लिखो, क्योंकि बुक में इतने अच्छे से आएगा नहीं, वो पढ़ने में नहीं आएगा, फिर आप अच्छे से लर्न नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने बोला इसको कॉपी में कर लो साफ साफ। तो इसमें क्या था, जैसे लता का बहनोई अमेरिका में रहता है, तो हमें लिंग चेंज करना है। लता तो लता ही रहेगी, उसको हमें नहीं चेंज करना है कुछ भी, क्योंकि ऑलरेडी वो स्त्रीलिंग है ही, उसको हम नहीं पुल्लिंग बना सकते। इसके बाद बहनोई है, तो बहनोई की जगह हम क्या करेंगे, बहन कर लेंगे। लता की बहन अमेरिका में रहती है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जब आपका लिंग चेंज होगा तो आपकी क्रिया भी चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या था, बहनोई रहता है, और यहाँ पे क्या होगा, बहन रहती है। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाना जी ने अपने पोते को गले से लगाया। अब नाना है तो आपको इसका भी चेंज करना है, नाना की जगह पुल्लिंग है तो आपको स्त्रीलिंग कर देना है। नानी जी ने अपनी पोती को गले से लगाया। फिर थर्ड है आपका, ग्वाला दूध में पानी मिलाकर लाया है। ग्वाला की जगह क्या हो जाएगा, ग्वालिन। ग्वालिन दूध में पानी मिलाकर लाई है। ठीक है, तो ध्यान देना कि आपके जैसे ही लिंग चेंज होता है तो आपकी क्रिया भी चेंज हो जाती है। इसके बाद फिर यह है आपका क्वेश्चन, उसी का है ये जो भी आप पढ़ रहे थे। इसमें घ नंबर पे है, हमें विद्वानों व बुद्धिमानों का आदर करना चाहिए। अब इसमें हमें विद्वानों को भी चेंज करना है और बुद्धिमानों को भी चेंज करना है। हमें विद्वान का क्या होगा, स्त्रीलिंग विदुषी होता है, तो यहाँ पे विद्वानों है तो हमें भी क्या लिखना होगा, विदुषियों। विदुषियों व बुद्धमतियों, ये भी आपका उसमें दिया हुआ है, जहाँ पे लिंग चेंज करने का है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। फिलहाल मैंने लिख रखा है बुद्धमतियों। ठीक है, माँ ता पे छोटी की मात्रा यह है, या पे ओ की मात्रा है। बुद्धमतियों का आदर करना चाहिए। इसके बाद फिर सेकंड है आपका, सेठानी ने ब्राह्मणी को भोजन कराया।
अब यहाँ पे हमें सेठानी का लिंग चेंज करना है तो क्या हो जाएगा सेठ, और ब्राह्मणी का क्या हो जाएगा ब्राह्मण। सेठ ने ब्राह्मण को भोजन कराया। थर्ड है आपका मुझे नाचता हुआ मोर बहुत पसंद है। ये आपका स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो मुझे नाचती हुई मोरनी पसंद है। ठीक है, मोर है तो हमें मोरनी करना है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी आपको कॉपी में ही करना है। इसमें भी क्या था, आपको निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखो। अर्थात ये जो आपका दिया हुआ था सेंटेंस, इसमें बस आपको ये करना था कि किसी किसी का लिंग के अनुसार उसकी योजक चिन्ह अर्थात उसकी जो कारक चिन्ह होते हैं वो सही नहीं लिखा। जैसे गंगा भारत का पवित्र नदी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गंगा भारत की पवित्र नदी है, का की जगह की आएगा। विद्या का भाई डॉक्टर बन गए। अब यहाँ पे क्या है, क्रिया इसकी पुल्लिंग में लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉरी स्त्रीलिंग में लिखा हुआ, जबकि विद्या का भाई है वो। तो विद्या का यहाँ पे भाई यहाँ पे होगा विद्या का भाई डॉक्टर बन गया। ये सेंटेंस आपका गलत हो गया है, आप इसको सही कर लेना। अभी मैं जब भी आप करने के लिए भेजूंगी तो आपको सही करके भेजूंगी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, विद्या का भाई डॉक्टर बन गया। इसके बाद फिर ग में है परीक्षा समाप्त होने पर मैंने चैन का सांस ली। अब यहाँ पे क्या होगा, परीक्षा समाप्त होने पर मैंने चैन की सांस ली। ठीक है, चैन की आएगा, चैन का नहीं, चैन की सांस ली। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर घ में उसकी लिखावट बहुत अच्छी है। उसकी लिखावट बहुत अच्छा है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसकी लिखावट बहुत अच्छी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है अंगा रवि विद्यालय जा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, रवि विद्यालय जा रहा है, अर्थात उसमें जो भी था, इसमें आपको लिंग नहीं चेंज करना था, बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया, मैंने लिंग चेंज कर दिया है आपका। विद्या की बहन की जगह यहाँ पे भाई ही रहेगा, बस उसकी क्रिया चेंज हो जाएगी कि विद्या का भाई डॉक्टर बन गया, मैंने लिख दिया, उसका लिंग चेंज कर दिया, ये मिस्टेक हो गया। बाकी सारे सेंटेंस सही है, क्योंकि इनकी बस क्रिया चेंज करनी थी, या कहीं कहीं इनके जो कारक चिन्ह थे वो गलत थे, वही आपको शुद्ध करना था। बाकी इसमें लिंग चेंज नहीं करना आपको, जो है वो वही रहेगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 ऐसे 5 शब्द लिखो जो सदा पुल्लिंग स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात आपकी बुक में दिया हुआ है जो नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं, मतलब वो हमेशा ही रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसे शब्दों को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, वही नर और मादा लगाना पड़ता है, जो अभी आप पढ़े थे। तो ऐसे शब्दों को आपको यहाँ पे लिखना है। नित्य पुल्लिंग वाले में नित्य पुल्लिंग के 5 शब्द लिखना, और जो नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं उनको नित्य स्त्रीलिंग में लिख लेना। तो इसको दोनों आपको अपनी कॉपी में बुक में करना है। बाकी 2 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करना है, इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। पहले आप बुक में फिल कर सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट कॉपी में उतार सकते हो। और ध्यान रहे सारे बच्चों को अपने होमवर्क कंप्लीट कर लेना है साथ के साथ, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो फिर आपका सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।